नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया जो है। इससे जो है ईवीएस को क्वेश्चन जरूर है, चाहे इससे अनुभाग को पूछे चाहे रिएक्शन को पूछ ले, लेकिन इससे क्वेश्चन नया ऐसा हो नहीं सकता है। आप लोग प्रीवियस इसके पेपर उठा के देख सकते हैं कि पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या चीज है, इसको कैसे प्रोसेस क्या है इसके, और किस तरीके से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो इसमें क्या है, हमारा नेम जो है निरंजन चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो नेम आ जाता है। ठीक, तो नेम के बाद क्या आता है, अणु सूत्र, रासायनिक नेम। तो रासायनिक नेम इसका जो है एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, एक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और एक नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके जो है दो नेम है। कभी कभी क्या आता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड करके पूछ लेता है एग्जाम में, तो कभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नेम से पूछ लेता है। तो जो होता है नेम जो होता है इसी को होता है, इसका अणु सूत्र है CaOCl2। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑक्सी और इसी को हाइपो। दोनों नेम ये ऑक्सीजन की वजह से हुए हैं। ठीक, अब इसकी बनाने की विधि क्या है, इसको हम बनाएंगे कैसे, जैसे प्रयोगशाला में अगर बनाना हो गया तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए क्या होता है, इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। यानी कि बुझा हुआ चूना रहेगा और उस पर जब क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे तब जाकर के ये हमारा प्रोसेस बन करके तैयार हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, क्या शुष्क में बुझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने से क्या बनता है, हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। You just listen the all words carefully, then you just memorize them and learn everything. ठीक, अब हमारा है CaOS और वोल्ट वाइज प्लस Cl2 और CaOCl2, ठीक, प्लस H2O। ये हमारा है, इसमें क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक, यानी बुझा हुआ चूना, क्लोरीन की अभिक्रिया, फिर ये हमारा प्राप्त हुआ और जल भी। ठीक, तो क्या हुआ, जब हमने बुझे हुए चूने पर क्या कराया, क्लोरीन की अभिक्रिया कराई थी, हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जल बना। ठीक, अब इसके गुण क्या है, क्योंकि हाँ अक्सर जो होता है हम अगर अति लघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछते हैं पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ता है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण, तो ये जो भौतिक गुण है तो ये क्या है, यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है। कैसा, ये पीले रंग का पदार्थ होगा और इसमें Cl की तीक्ष्ण गंध आती है, नहीं आएगी क्योंकि क्लोरीन से बना हुआ है तो गंध तो आनी तय है। ठीक, अब फ्लोरीन की गंध आती जो होती है कि मरे हुए मछली के समान, जैसे मरी हुई मछली होती है उसी के समान गंध होती है इसकी। ठीक, अब इसका जो है रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण में हम देखेंगे इसका फर्स्ट जो है उष्मा का प्रभाव। उष्मा पे रखने पे, गर्म करने पे इसके क्या चेंजेस आते हैं। तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, क्या होगा, ये उपस्थिति में अभिकर्मक जो है उसकी उपस्थिति में ये होगा, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर अवघटित हो जाता है। क्या होता है, अवघटित होता है, ना ध्यान रखिएगा। जब भी ये अवघटित होगा तो क्या होगा, अपने पार्टिकल्स में, अपने यौगिकों में क्या होगा, टूटेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है इसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, क्या है, टूट रहा है। ठीक, अवघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। तो CaOCl2 है, उसके बाद कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में क्या हुआ, ये छूटा था, कैल्शियम क्लोराइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई। ये जो बना हमारा कैल्शियम क्लोराइड बना और ये ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बना है। ठीक, अब इसमें देखते हैं अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। तो जब भी क्या है, इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराते तो हमारा बनता है जैसे H2SO4 से अभिक्रिया कराने, तो ये भी एक प्रबल अम्ल है। ठीक, जब हमने इससे अभिक्रिया कराया तो करके हाइपोक्लोरस अम्ल बनाते हैं। क्या बनाता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होगा, यानी कहेंगे जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की क्रिया किसी अम्ल से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनता है। ठीक, क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो अभिक्रिया कराई है H2SO4 तो CaOCl2 और H2SO4 की अभिक्रिया कराई तो CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बन गया और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड भी, और ये जो हमारा बना कैल्शियम हाइपोक्लोरस अम्ल, ये जो है हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक, ये है। ठीक, अब इसके हम जो है उपयोग को देखते हैं, ये किस किस चीजों में काम आता है। ठीक, तो क्योंकि एग्जाम में जो है सभी चीजें दिखानी पड़ती है तो उपयोग पे भी ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उपयोग को भी पूछ लेता है, या फिर अति लघु उत्तरी में क्या होता है, उपयोग को पूछ लेगा। तो इसमें जो होगा उपयोग कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में होता है। ठीक है, कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में जीवाणुनाशक के रूप में, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने में। अभी जब आप लोग इंटर पे जाएंगे, यानी कि 10th क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, तो जब इंटर में जाएंगे तो आप लोगों को क्लोरोफॉर्म का टॉपिक मिलेगा जिसमें आप लोग देखेंगे कैसे क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म जो होता है जिसमें बेहोशी की दवा होती है, ये उसमें काम आता है।
ठीक, जल को स्वच्छ करने में, अब जैसे बारिश के समय में जब बारिश होता है अक्सर क्या होता है, नल कूपों या फिर आदि का पानी जो होता है दूषित हो जाता है, यानी कि उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए क्या होता है, इसका यूज होता है। ओके।